हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब सेफ़ हैं, अपने घरों में हैं और इस टाइम में अपने फैमिली और अपने क्लोज दोस्तों के साथ समय गुजार रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन इंडिया। आप लोगों के लव एंड सपोर्ट से ये चैनल काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आते हैं जो कि काफ़ी इनकरेजिंग है मेरे लिए इस चैनल को और अच्छी तरह से अच्छे टॉपिक्स ऐड करने के लिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज़। एक व्लॉग बनाने का मन किया आप लोगों के साथ, एक टॉपिक पे बात करने की इच्छा हुई। सो बीते कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई फ्रॉम द सिटी ऑफ वुहान, और दूसरी तरफ ऐसी घड़ी में जहाँ पे इंडिया के ऊपर आज कोरोना वायरस का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, उस समय हमारे साथ हमारे बगल में खड़े होने की जगह, हमें हेल्प करने की जगह, हम देख रहे हैं कि चाइना हमारे बॉर्डर्स पे आ गया है और इवन नेपाल के साथ हमारे रिलेशन को ख़राब करने में भी उनका हाथ है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। सो इन सब चीज़ों को देखने से मन में दुख होता है कि अगर हमारी कोई नेबर कंट्री हमारे साथ ऐसे करती है तो वो भी इस टाइम पे जहाँ पे ऑलरेडी देश में बहुत सारी इश्यूज़ चल रही हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं। अगर मैं सिर्फ पावर सेक्टर की बात करूं तो परसों हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर ने कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाने का फ़ैसला लिया है ऑन ऑल इम्पोर्टेड आइटम्स, स्पेशली ऑन सोलर इक्विपमेंट्स। सो आज इस व्लॉग में आने का मेरा मन इसलिए किया बिकॉज जस्ट टू शेयर माई ओन पर्सनल व्यूज़ कि ये जो इम्पैक्ट होगा इस डिसीशन का, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट एंड मीडियम टर्म इम्पैक्ट एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे देश के लिए क्या होने वाला है। दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल व्यू wanted to share with you all. So if you see India's present power sector scenario, so more and less हम लोग अभी जनरेशन सरप्लस है हमारी कंट्री, और इनको आप पिछले दशकों का पॉलिसी इम्प्रूवमेंट बताइए या फिर लास्ट पिछले 10-15 सालों का पॉलिसी इम्प्रूवमेंट बताइए। आज के दिन में हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी हमारी ज़रूरत नहीं है। सो वी आर पावर सरप्लस कंट्री। सो इंडिया की जो प्रेजेंट डिमांड है क्लोज टू 150-160 गीगावाट है, एंड हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो क्लोज टू 360 गीगावाट्स है, जो कि 3,60,000 मेगावाट है। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 सालों से सोलर का इम्पैक्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी जो गोल है वो है बाई 2022 तक एक 100 गीगावाट पावर सोलर से आनी चाहिए। अब उसमें अभी तक ऑलमोस्ट 36 गीगावाट इंस्टॉलेशन हो चुका है या फिर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, और बाकी जो विजन गैप है 64 गीगावाट का, वो अगले 2-3 सालों में आने वाला है। उसके टेंडर चल रहे हैं, उसके अलॉटमेंट्स चल रही हैं। नाउ ये जो डिसीजन हुआ है अभी कि एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगने वाली है ऑन सोलर इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वर्टर्स, जो कि पहले इसके अंडर में नहीं थे। सो थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, इससे पहले एक सेफ गार्ड ड्यूटी होती थी, 2018 में आई थी, जो कि इस साल जुलाई में ख़त्म होने वाली है, और इसका वो आज के दिन में दैट इज़ अराउंड 20%। सो 15%। सो जो भी सामान आएगा उस पर 15% का सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। तो परसों हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक घोषणा की है कि एक नया कंपोनेंट भी ऐड होगा विच इज़ बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कि 20% से लेके आगे चल के 40% तक हो सकता है। तो ऑल इम्पोर्टेड आइटम्स, माइंड यू, इट्स नॉट ओनली ऑन चाइना, कहीं से भी अगर चाइनीज़ इक्विपमेंट आएगा या कहीं से भी अगर इम्पोर्टेड इक्विपमेंट आएगा उस पर ये ड्यूटीज़ लगेंगी। सो इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पहले एनालाइज करते हैं क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट में क्या है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सेकी के हैं, एनटीपीसी के ग्राउंड माउंटेड बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक प्रोविज़न रहता है चेंज इन लॉ का। सो जो सोलर डेवलपर्स हैं वो चेंज इन लॉ को इन्वोक करेंगे, एंड वो जो भी इम्पैक्ट आ रहा है इस कॉस्ट एस्केलेशन का वो उसको पास थ्रू कर सकते हैं। बट जो मेजर इम्पैक्ट आएगा इस प्राइस एस्केलेशन का वो आएगा रूफटॉप प्रोजेक्ट्स पे और प्राइवेट पीपीएस पे, क्योंकि प्राइवेट पीपीएस एंड रूफटॉप प्रोजेक्ट्स में चेंज इन लॉ नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। उसमें फ़िक्स टैरिफ पे पीपीएस साइन किए जाते हैं, और अगर आपको किसी भी वजह से वो टैरिफ चेंज होता है
बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और अदर ड्यूटीज़, उसको कस्टमर जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रूफटॉप इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है, क्योंकि प्राइसेस अब बढ़ जाएंगे एंड और ऑन प्राइवेट PPAs पे पड़ेगा. कमिंग ऑन टू द जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, प्रेजेंटली इंडिया में हमें ज़रूरत है हर साल अराउंड, अभी अगले 3-4 सालों में हर साल 15 से 20 गीगावाट सोलर पैनल की ज़रूरत है हमारे मार्केट में. बट इंडिया में आज के दिन में सिर्फ 3 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सोलर पैनल्स की. सो 17 गीगावाट के करीब हम इंपोर्ट करते थे. वो अचानक अब आइदर वो बंद होंगे या फिर उसका प्राइसिंग चेंज हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन पे पड़ेगा पूरा. तो बहुत बड़ी ज़रूरत है अब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की और क्वालिटी को मेंटेन करने की. एंड रॉ मटेरियल पे जो हमारा डिपेंडेंस रहता था चाइना पे, अब उसको धीरे धीरे ख़त्म करके हमें ऑल्टरनेट रॉ मटेरियल मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे. सो दिस इज़ जो मीडियम टर्म इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे पड़ने वाला है इस चीज़ का. ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन बिजनेस हाउसेस के लिए जो अब सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को सीरियसली ले सकती हैं एंड इंडिया में पूरा एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रख के अपने फैक्ट्रीज लगा सकती हैं. एंड टू एंड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोलर पैनल्स का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो भले ही इंडियन हो, कई इंडियन कंपनीज उसको बनाती हैं, बट उसका जो रॉ मटेरियल होता है ग्लास या EYA वो सब बाहर से इंपोर्ट होता है. सो ओवरऑल इट्स नॉट कम्प्लीटली इंडियन प्रोडक्ट, हम अभी भी डिपेंडेंट हैं बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर. सो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ओपन बिजनेसेस ऑन दीज सेगमेंट्स. सेकेंड इज़ हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी. 3 गीगावाट से उसको कुछ नहीं तो अराउंड 10 गीगावाट तक करना पड़ेगा. एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो ये अब बहुत ही क्लियर हो गया है कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आगे आएँ और ये जो रिक्वायरमेंट्स का जो विजन गैप हो रहा है इसको पूरा करें. सो और एज इंडियन कंज्यूमर हमें भी इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि भले ही इंडियन पैनल्स अगर थोड़े से महंगे भी हों, वी शुड सपोर्ट आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स. एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स शुड ऑल्सो सी दैट they should not take advantage of this situation, but rather they should make their products more qualified, more qualitative, more better than the international standards. In any case, इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है. हमारे स्टैंडर्ड्स विदेशों से भी अच्छे स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं. और सिर्फ हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के डोमेस्टिक आपूर्ति को पूरा करने का क्यों सोच रहे हैं. हम तो सामान को बाहर भी बेच सकते हैं, हम खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सो हमें इस तरह से अब सोचना पड़ेगा कि इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग हमारा पूरा फोकस अब एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जाना चाहिए टू अर्न रेवेन्यू फॉर आवर कंट्री. सो आई होप इस व्लॉग में आने का मेनली मकसद यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट करूं कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट आया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पावर. ऑन विंड पावर प्लांट्स भी कंडीशन सेम है. वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड आइटम्स ऑन द विंड मैन्युफैक्चरिंग. ऑन थर्मल प्लांट्स इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज इन एनी केस हम लोग धीरे धीरे इम्पोर्टेड कोल पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और डोमेस्टिक माइंस को अब ऑक्शन करने की बात मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोल दिया है. सो धीरे धीरे ये सारे माइंस अब ऑक्शन होंगे और मोर एंड मोर थर्मल पावर प्लांट्स. स्टिल आज के दिन में भी हमारा कंट्री 63% डिपेंडेंट है थर्मल पावर प्लांट्स की प्रोडक्शन के ऊपर. सो धीरे धीरे ये सारे प्रोडक्शन हम अब शिफ्ट करेंगे इम्पोर्टेड कोल से डोमेस्टिक कोल की तरफ. सो दीज आर पॉजिटिव स्टेप्स विच आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग एंड वी शुड सपोर्ट दैट. एंड होपफुली ओवर द नेक्स्ट 5-6 years we will have enough production capacity to not only fulfill हमारे देश की खुद की requirements but also to export to other countries. So यही था मेरा मैसेज. Hope all of you stay well, be safe. Thank you and Jai Hind.